नमस्कार साथियों, मैं शिव सिंह सनातन संस्थान से। आज हम फिर वापस जा रहे हैं सनातन धर्म परिचय क्लास, जो चिन्मया मिशन के श्री शारदानंद स्वामी जी ने लिया था 2016 में। और आज हम बात करेंगे गुरु परंपरा, और उसमें भी फोकस करेंगे 10 नाम परंपरा जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया था। तो उससे पहले देखते हैं हम कि गुरु परंपरा का महत्व क्या है। श्री शंकराचार्य जी ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कोई व्यक्ति पूरे शास्त्र में प्रज्ञाता भी हो, बहुत ज्ञानी हो, उसके बाद भी अगर किसी गुरु परंपरा से नहीं आए तो उस व्यक्ति का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, उसे इग्नोर कर दो, उसे अलग कर दो, उसका ज्ञान का कोई कीमत नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि बाकी संप्रदाय में भी, जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, सिख धर्म है, इस्कॉन है, ये सब में गुरु परंपरा का बहुत अधिक महत्व है और होना भी चाहिए। तो जो अद्वैत वेदांत का गुरु परंपरा है, जिसका हिस्सा चिन्मया मिशन भी है, उसमें मुख्यतः 2 दृष्टिकोण से गुरु परंपरा का समन्वय हुआ है। और जो भी गुरु परंपरा है वो भगवान से ही शुरू होता है। सभी के शुरू में गुरु जो हैं, जिन्होंने शुरू किया है, वो भगवान के ही रूप हैं या भगवान ही हैं। तो देखते हैं कि यहाँ शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का जो गुरु परंपरा है वो कहाँ से आया है। एक तरफ शिव या दक्षिणामूर्ति कहिए, शिव जी को ही दक्षिण में दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। उन्होंने ये ज्ञान सनकादि मतलब ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनको दिया। सनकादि ने नारद जी को दिया और नारद जी से ये गुरु परंपरा शुक जी को आया। दूसरे तरफ विष्णु जी ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने शक्ति को दिया, शक्ति जी ने पराशर को दिया और पराशर जी ने व्यास जी को दिया। शुक जी व्यास जी के पुत्र हैं। तो शिव जी से सन्यासी परंपरा शुक जी के पास आया और विष्णु जी से गृहस्थ परंपरा भी शुक जी के पास आया। इसलिए शुक जी में सन्यासी और गृहस्थ दोनों का समन्वय हो गया। उसके बाद शुक जी के शिष्य हुए गौड़पाद जी, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की शुरुआत की, और उनके शिष्य थे गोविंद भगवत पाद जी, और उनके शिष्य थे शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत परंपरा शुरू नहीं किया, उसको फैलाया, पूरे जन जन तक उसको पहुंचाया। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य के ऊपर 2 सिनेमा बना हुआ है, एक संस्कृत में और एक हिंदी में। दोनों का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद शंकराचार्य जी ने 4 मठ की स्थापना की देश के चारों कोने में। मुख्यतः उद्देश्य था सांस्कृतिक सुरक्षा, भारत की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए 4 मठ में, चारों दिशा में एक एक मठ की स्थापना करना और एक एक मठ को एक एक वेद की जिम्मेदारी देना। जैसे पूर्व में जो मठ था वो पुरी में था और मठ का नाम गोवर्धन था, और बाकी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, प्रवर्तक किस चीज़ का प्रवर्तन कर रहे थे, प्रवर्तक का नाम, तो वो भी दिशा के ऊपर है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसी तरह है। और प्रथम पीठाधीश का नाम दिया हुआ पद्मापादाचार्य, हस्तला मलकाचार्य, टोटकाचार्य जी, सुरेश्वराचार्य जी। और वहाँ के जो मठाधीश होंगे, जो मेन कार्यकर्ता होंगे, उस मठ में रहने वाले जो गुरु होंगे, उनका लास्ट नेम, संन्यास नाम क्या होगा वो दिया हुआ है। जैसे पुरी में जो है उनका नाम वन और आरण्य होगा, तीर्थ का होगा, तीर्थ और आश्रम पश्चिम में होगा। उसी तरह उसके फॉलोअर जो हैं, सन्यासी जो होंगे, उनका नाम ये सब होगा, प्रकाश, स्वरूप, आनंद, चैतन्य। और वेद का नाम और महावाक्य भी दिया हुआ है, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। और अंत में उन्होंने एक मठ अपने लिए बनाया जो कि कांची में है, और उसका सन्यासी का नाम सरस्वती होगा। इस तरह
10 लास्ट नेम है और इसीलिए इसको 10 नाम संप्रदाय कहा जाता है। आज के लिए एक चीज़ और, जब प्रेयर करते हैं, वो कोई भी विशेष काम करते हैं तो वो एक सभी परंपरा वाले प्रेयर करते हैं तो सबसे पहले वो आदि गुरु का नाम लेते हैं, जैसे चिन्मया मिशन वाले शिव जी का नाम लेंगे। फिर मध्यम गुरु का नाम लेंगे, जैसे शिव चिन्मया मिशन वाले शंकराचार्य जी का नाम लेंगे। और फिर जो व्यक्ति प्रेयर कर रहा, लीड कर रहा है, वो अपने गुरु का नाम लेगा। और अंत में वंदे गुरु परंपरा। तो चिन्मया मिशन का होगा सदाशिव सर्वारंभम, मतलब शिव जी ने, सदाशिव ने शुरू किया। शंकराचार्य मध्यमा, बीच में शंकराचार्य आए। अस्मदाचार्यम अपना नाम लेंगे, जैसे जो सदानंद जी थे वो बैजंताम बोले। वंदे गुरु परंपरा। उसी तरह जो महालक्ष्मी जी परंपरा के हैं, वो श्री महालक्ष्मी सर्वारंभम और रामानुजमचार्यम मध्यमा, और फिर अपने गुरु का नाम लेके वंदे गुरु परंपरा। हमारे जैसे लोग जो इतना किसी परंपरा को बिलोंग नहीं करते हैं, वो मुख्यतः क्या बोलते हैं, वो सीधे बोल देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम लोग उतने परंपरा में नहीं हैं, इसलिए हम लोग तीनों देव का नाम और परब्रह्म का नाम ले लेते हैं। तो परंपरा केवल यही कुछ लोग नहीं किए, बहुत सारे और परंपरा शुरू हुआ और उसके कुछ नाम दिए हुए और बहुत सारे और हैं। तो ये तीनों लिंक में डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम।